Hi everyone. Welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are picking up a practice RC passage. The genre, as you can see, is economics. ठीक है? तो चलो, without any delay, let's dive in, see what the passage is about. As usual, recommended pause this video here. Start the timer first. ठीक है? Passage पढ़ो. Use the timestamps which I put in the description box to go to the respective questions. 4 questions ही है. Solve all those, jot down the answers, then come back to this point, go through the explanation, and then check which questions, which answers you got correct or not. ठीक है? And let me know your score ASAP in the comment section. Let's begin. देखो, technical है passage. Now whether passage like this may come in the CAT exam or not, I'm not clear about it. On one side, the passage is rich with a lot of technical information, which tends to stump a lot of people who are not used to reading. So they might find the passage like this challenging. On the other side of the story, you see that the passage is explaining a lot of things in a well, good, patient, consistent manner. Structure अच्छा है बहुत passage का. But passages like this, इतने अच्छे structure वाले CAT exam में थोड़े कम दिखने लगे. What you have is generally थोड़ा सा mashup, mix-up रहता है. There are a lot of sentence breaks here and there. तो कंटिन्यूटी में पूरा से एक स्टोरी एक्सप्लेन किया गया है. It's a bit rare to find such passages. ठीक है. Anyway, our job is not to speculate, our job is to solve. तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. कॉन्टेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स एंड रिसेशन या बूम कैसे आता है इकोनॉमी में, उसके ऊपर में डिस्कशन चल रहा है. ठीक है. तो द ऑथर हैज पिक्ड अप अ गाय साइमन मिन्स्की, और इसकी थ्योरी के अराउंड में डिस्कशन चल रहा है पूरा का पूरा पैसेज. ठीक है. क्या कहता है ये बंदा मिन्स्की? ही सेड कि यार देखो, इन्वेस्टमेंट में तुमको कैसे होता है वो सिखाता हूँ कि समाज में चल क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एट द वेरी रूट, वेरी कोर ऑफ द इकोनॉमी. सो इट्स लाइक कि अगर आपको समझ लो फैक्ट्री बनानी, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा लगता है. सब लोगों के पास में आज की तारीख में पूरी जेब भरी नहीं होती है टू मेक अ फैक्ट्री बाय देमसेल्व्स. व्हाट डू यू गाइस डू? तो एक तो आप खुद के जेब से पैसा निकालो, जो है उतने में काम करो, या फिर यू बोरो फ्रॉम अ बैंक. ठीक है. और उसके दम पे आप फैक्ट्री बनाओगे और कामकाज करोगे. मे बी यू विल मेक समथिंग, यू सेल, व्हाटएवर. ठीक है. तो ये दो चीजों का बैलेंस कैसे किया जाए, व्हाट, कि हाउ मच यू अर्न एक्चुअली. ठीक है. एंड उसके दम पे मे बी यू सेट अप अ फैक्ट्री, या फिर हाउ मच यू बोरो एंड हाउ वेल, हाउ एफिशिएंटली यू यूज इट. ठीक है. तो बेसिकली इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ सिनेरियो ऑफ क्रेडिट. ठीक है. क्रेडिट इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग लोन देना, कर्ज देना किसी को. ठीक है. ऑल राइट. तो मिन्स्की सेइंग कि इस प्रकार का क्रेडिट लेना, इस प्रकार की फाइनेंसिंग के तीन तरीके होते हैं कि हाउ डू यू पुट मनी इनटू सम प्रोजेक्ट. तो तीन तरह की फाइनेंसिंग है. सेकंड पैराग्राफ इज डेडिकेटेड टू दैट. स्टेप बाय स्टेप लेट्स टेक अ लुक एट कि कौन सी कैसी फाइनेंसिंग के बारे में बात की है. सबसे बढ़िया, सबसे सेफ जो होती है पहली टाइप की, मिन्स्की सेज इट्स कॉल्ड एज हेज फाइनेंस. सो व्हाई इज इट द सेफेस्ट? क्योंकि बहुत सिंपल सा काम है. फैक्ट्री वाला, फैक्ट्री ओनर जाता है बैंक के पास, यार प्लीज पैसे दो, मुझे फैक्ट्री खड़ी करनी है. बैंक पूछता है पैसे कैसे रिटर्न करोगे. ही सेज कि भाई मेरा बिजनेस मॉडल अच्छा है, मेरा बिजनेस चलेगा, फ्यूचर में मेरे जो भी कमाई होगी मैं उसमें से आपको आपके पैसे देते रहूंगा. तो ठीक है, दिस इज वेरी सेफ. It's a kind of closed ecosystem where the bank is giving money to the factory वाला, and factory वाला is repaying that loan खुद के ही कमाई से, खुद के ही ऑपरेशन से. ठीक है. तो इसके लिए what should happen, what needs to happen properly, कि वो इंसान ने काम ठीक से करे, धंधा अच्छा चलाए, और जो भी प्रॉफिट होगा उसके दम पे ही स्टार्ट्स टू पे ऑफ दैट लोन. दिस इज अ वेरी सेफ ओल्ड स्कूल वे ऑफ डूइंग थिंग्स. अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो तो लार्जली लार्जली वो यही फाइनेंस मॉडल जानते हैं. ठीक है. बट नाउ इंसान, ठीक है, सेफली क्या ही करना पसंद करता है ना. कुछ तो रिस्क चाहिए भाई. वो 1992 स्कैम वाला आया था ना सीरीज हर्षद मेहता का, उसमें वो कहता है ना, लाला रिस्क है तो इश्क है, समथिंग लाइक दैट. तो यार सेफ सेफ से कितने ही लोग खुश होते हैं. तो सेकंड आता है लेवल पे स्पेक्युलेटिव फाइनेंस. दिस इज अ बिट रिस्कियर. तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ऑथर सेज कि 1 लाख का कर्जा लिया है समझो किसी किसी बिजनेस वाले ने. ठीक है. और 10% इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है. पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. तो हाउ आर यू गोइंग टू रीपे द डेट? तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेटअप है. मैं बोलता हूँ बैंक वाले को कि भाई तू ना अभी के लिए 1 लाख को ये भूल जा. तुम्हारा 10% इंटरेस्ट है, साल का 10,000 रुपये निकलता है ना.
ये लो 1 लाख है प्रिंसिपल, ठीक है। एट 10% पर एनम अगर इंटरेस्ट रेट तुम लगाते हो तो साल का तुम्हारा कितना ब्याज निकलता है, कितना इंटरेस्ट निकलता है? 10,000 रुपए। ये मैं तुमको हर साल देते रहूँ, ठीक है। और ये 1 लाख कब? तो ये यार देखते हैं ना थोड़ा सा, लेट्स कीप ऑन रोलिंग इट। आज नहीं अगले साल, अगले साल नहीं उसके 2 साल बाद, उसके 5 साल बाद, तो ठीक है देखेंगे, किसी दिन मूड हो गया उस दिन मैं तुमको ये 1 लाख रुपए रिटर्न कर दूंगा, बट गारंटी है ये 10,000 हर साल देते रहूंगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ, कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन है कि दिस इज हाउ द लोन विल बी पेड, कि आप अपने बिजनेस के दम पे एक एडिशनल फी देता हूं मैं आपको कि यार नहीं 1 लाख नहीं है मेरे पास में अभी, थोड़े से पैसे रख लो, ये लो 100-200 रुपए, 1 लाख अगले साल दे दूंगा या और 4 साल बाद दूंगा, वॉट एवर, बट इंटरेस्ट हर साल देते रहो, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट फंक्शंस। तो ज्यादा डिटेलिंग हमें पता ही नहीं है इसके अंदर में, हमारा जॉब ये भी नहीं है टू एनालाइज हाउ गुड दिस इज या असली में कैसे चलता है, नॉट दैट, लेट्स नॉट गेट इनटू द डीप टेक्निकलिटीज ऑफ इट। ब्रॉडली आप देख सकते हो कि थोड़ा रिस्क है, ओके। मैं भले ही आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ और सच में मेरी नीयत भी होगी कि 10,000 मैं आपको हर साल दे दूँ, बट वॉट इफ आई गो आउट ऑफ बिजनेस इन 7-8 years, इवन दो आई कीप ऑन पेइंग दिस इंटरेस्ट एवरी ईयर? आपको कितना मिला? 80,000 ही तो मिला है। 1 लाख ओरिजिनल कहा गया, उप्स, ओके। तो दैट इज वाई अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क, बट इमेजिन कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट बंदा हूँ, बहुत ही अच्छे से काम करता हूँ, मेरा बिजनेस 20 साल चला है, ठीक है। तो इट्स लाइक कितना दिया है मैंने पैसे? 2 लाख रुपए दे चुका हूँ, ओके। तो कहीं ना कहीं आपका ये 1 लाख तो रिकवर हो ही चुका है, और मेरे पीछे आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी शायद कमाई हो सकती है। तो इवन दो यू माइट नॉट बी गेटिंग द प्रिंसिपल इन थियरी बैक, बट इंटरेस्ट इतने कंसिस्टेंटली मिलते जा रहा है दैट इट्स अ प्रॉफिटेबल सिनेरियो. Now, this was my vague understanding. I am of course not a finance guy. For more understanding, I would recommend कि आप इको या फिर you know कॉमर्स या फिर इवन पीपल हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ सीएफए एंड ऑल, उन लोगों से बात करें, ठीक है। तो इवन द पैसेज टेल्स अस दैट यार दिस इज मैनेजेबल एज लॉन्ग एज द इकोनॉमी फंक्शंस स्मूथली, ठीक है। तो बिजनेस चल रहा है, सही चल रहा है, 7 8 10 20 साल सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, गलती से मंदी आई और मेरा धंधा बैठ गया, भाई भूल जाओ, सॉरी सर नहीं है पैसा, हाथ खड़े कर सकते हो आप। तो इसीलिए दैट इज द रिस्क ओवर देयर। एंड देन लास्टली अब इसके लिए कौन सा कलर यूज करें? रेड, ठीक है। चलो, लास्ट इज द पॉन्जी फिनेंसिंग। पढ़ते बराबर ये, आई वाज लाइक डूड, हाउ कैन सच थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड, बट अपेरेंटली दे डू। सो व्हाट इज गिवन ओवर हियर इज कि कैश फ्लो जो भी चल रहा है, धंधे का पैसा आ रहा है जा रहा है, व्हाटएवर इज हैपनिंग, ये ना प्रिंसिपल रीपे करेंगे हम, ना इंटरेस्ट रीपे करेंगे, तो भाई लोन कैसे वापस चुकाओगे? मेरी फैक्ट्री, मेरा ब्रांड नेम इतना बढ़ जाएगा एक दिन, इतना अप्रिशिएट हो जाएगा, इतनी मार्केट वैल्यू हो जाएगी कि उसके दम पे आई विल पे ऑफ माई लाइफ। वेट व्हाट? भाई धंधा करो, उसकी प्रॉफिट से दे दो ना पैसा फर्स्ट। नो नो नो, दिस स्कीम इज लाइक नहीं। अंडरलाइंग एसेट क्या है? फैक्ट्री है, मेरा ब्रांड है, जो मैं माल बना के बेच रहा हूँ वो, उसके दम पे उसका ब्रांड वैल्यू एक दिन इतना शूट होगा, उसके दम पे आई विल कवर माई डेट, उसके दम पे आई विल कवर माई लाइबिलिटीज। सो एज यू कैन सी, दिस इज द रिस्कीएस्ट फॉर्मेट ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। एंड इफ दैट फेल्स टू हैपन, तो ऑफकोर्स जो भी उधार दे रहा है हमें, the bank, the firm, whatever is extending credit, extending loan to me, उनका तो एक्सपोजर बढ़ गया ना भाई। तो दैट इज वाई दिस इज द रिस्कीएस्ट ऑफ ऑल द थ्री, ठीक है। फिर अब उसके बाद में डिस्कशन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। डिस्कशन हैज नाउ मूव टू व्हाट, 5 स्टेजेस इन अ बबल, ओके। तो बबल क्या होता है? अभी सोप बबल आप जानते होंगे, बचपन में हम सभी खेलते थे उससे। इन माय होम टाउन, दिस सोप बबल्स यूज्ड टू बी सोल्ड prominently on Independence and Republic Day and lot, and also in this मेला and all that would happen. Now I'm a 90s का पर्सन, तो मेरे लिए तो यार ये चीजें चाइल्डहुड मेमोरी का पार्ट है। अभी मेला आप लोगों के लिए है या नहीं पता नहीं, ठीक है। A lot of you guys must have been born in the 21st century. I am the last century person, तो ओल्ड फैशन बातें कर लेता हूँ बीच बीच में। तो देखो सोप बबल होता क्या है एक्चुअली? एब्सोल्युटली एक्चुअली देखा जाए तो नथिंग, देयर इज दिस सुपर थिन लेयर जिसके ऊपर मैं मेरा पेन ट्रेस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। एज एज यूजुअल हॉरिबल ट्रेसिंग, वेरी वेरी थिन लेयर, ठीक है। अंदर क्या है? यहाँ पे एयर है, नथिंग ओवर हियर, और ऑफ कोर्स बाहर भी एयर ही है। तो बहुत ही नाजुक सा ये स्ट्रक्चर होता है, यू टच इट एंड इट कैन बूम, फट सकता है। बट इफ यू सिस्टमैटिकली ब्लो एयर इनटू इट, एकदम अच्छे से जेंटली प्रॉपरली यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट जो वो सोप बबल के साथ में मिलता था, तो दिस बबल कैन बी ब्लोन अप टू दिस प्रोपोर्शन ऑल्सो, ठीक है। और अगर आप आपने कुछ देखे होंगे फैंसी वीडियोस वगैरह दिखते हैं बीच बीच में, कहीं कहीं पे देखने में आते हैं
दैट पीपल क्रिएट अ मैसिव सोप बबल जिसके अंदर पूरा एक इंसान भी चले जाता है। ऐसे भी कुछ आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगे। हाउ एग्जैक्टली दोज आर डन आई एम नॉट क्वाइट अवेयर, बट इफेक्टिवली सोप बबल इज समथिंग वेरी डेलिकेट। ओके, यू टच इट विद अ पेन एंड बूम, खत्म होने में समय नहीं लगता। सो बबल स्पेशली इन इकोनॉमिक्स का टर्म्स इज रेफर्ड टू अ सिनेरियो जहाँ पे किसी चीज का बहुत बवाल क्रिएट हो गया। बवाल इन द सेंस, अरे बहुत औसम है ले लो, बहुत अच्छा है ले लो ले लो ले लो। अरे अंडरलाइंग दम है क्या उसके अंदर, फाउंडेशन है क्या स्ट्रॉन्ग, इज देयर समथिंग सॉलिड बैकिंग इट? नो, समथिंग बैड बस होने की देरी है, एंड द एंटायर थिंग विल टर्न टू एशेस। तो दैट इज कॉल्ड एज अ बबल। ठीक है, तो बबल बढ़ते चल सकता है साइज में, एंड उसके ऊपर में ही डिस्कशन है इन द थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ। ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन टू द एक्सप्लेनेशन। तो मिन्स्की भैया का क्या बोलना है, 5 स्टेजेस होती है भाई बबल क्रिएशन में। पहले आपका सोप बबल इतना सा होता है, कोई इवेंट इकोनॉमी में पकड़ के चलो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक मे बी। ओके, प्लीज रिमेंबर मेरा कोई वेंडेटा नहीं है उसके अगेंस्ट, मैं एक रैंडम सा नाम ले लिया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक। शुरुआत में बवाल करते हो आप, भाई ले लो बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी 10 रुपए पे आया है, 20 का हो जाएगा बहुत जल्द। तो आपने ले लिया ले लिया ले लिया। फिर आप बवाल क्रिएट करते हो, अरे ले लो आज की तारीख में 10 है बट 20 तो टारगेट है ही, तो सिचुएशन है सो असम, अब ये तो 50 पे जाएगा। तो और बायर्स उसमें आ गए और लोग खरीदारी कर रहे हैं सिर्फ ये बातों बातों के रूमर्स पे। तो दैट इज कॉल्ड एज अ बबल। अंडरलाइन कुछ चेंज हुआ है क्या? हैव द फंडामेंटल्स चेंज? कुछ एक्चुअल सक्सेस मिला है क्या कंपनी को? नहीं, एवरीथिंग इज द सेम, बट दिस इज कॉल्ड एज अ बबल, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो मिन्स्की सेज कि इसके अंदर में 5 जनरली इकोनॉमी लेवल पे अगर बबल क्रिएट करना है तो व्हाट नीड्स टू हैपन, so there are 5 stages। ठीक है, व्हाट आर those stages? Let's check। पहला है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज बूम, देन कम्स यूफोरिया, देन कम्स प्रॉफिट टेकिंग, एंड देन लास्टली कम्स पैनिक। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट, ये सारे सारे इवेंट्स का उसने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। तो पहले देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, इट्स एन इवेंट दैट रेजेस ऑप्टिमिज्म। जैसे कि भाई कोई नया टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ कुछ नए इकोनॉमिक रिसोर्सेस हो गई, या फिर सरकार ने कर्जा देने के जो कंडीशंस है, कर्जा देने का ब्याज दर जो है वो अगर कम कर दिया, तो समझ लो आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए बट ब्याज दर आज है 10%, तो आप डर जाओगे यार साल का 10 लाख रुपए इंटरेस्ट कौन देगा। बट इमेजिन अगर रातों रात वो 4% हो गया तो देन यू विल गो रशिंग टू द बैंक, अरे 4 लाख के दे देंगे, बहुत अच्छा है, 1 करोड़ के दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं। So when that happens, a decline in the cost of funds, a decline in the interest rate, so that is the first event that starts to trigger, that starts creating that bubble। ठीक है, तो जैसे जैसे ये इवेंट, जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ते जाती है, तो जो लोन है, जो अमाउंट ऑफ कर्जा दिया जा रहा है इकोनॉमी में, ये बढ़ते चलता है, क्योंकि सडनली सस्ता हो गया है ना लोन पाना। तो उसके दम पे थिंग्स स्टार्ट टू एस्केलेट। जैसे आप ये वाला पार्ट पढ़ो, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं बोला है, इट्स जस्ट एक्सप्लेन कि हाउ दिस बबल स्टार्ट्स टू इंक्रीज इन साइज। कि 4% पे आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया, उसके दम पे कुछ तो शायद जमीन वगैरह खरीदी, शायद शायद आपने। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्टिंग सा, जमीन का लेते हैं। लेट अस से मेरे पास में मैंने खबर सुनने में आई, दिस इज मी, पकड़ के चलो। ठीक है, मुझे सुनने में आता है कि भाई मेरे घर के पास में, मेरे होम टाउन के पास में, आउटस्कर्ट्स में एयरपोर्ट आने वाला है सरकार। तो आई एम लाइक वाओ, एयरपोर्ट आएगा मतलब आजू बाजू का लैंड प्राइसेस अप्रिशिएट होंगे। आई गो रशिंग टू द बैंक एंड आई टेल द बैंक भाई जल्दी से 50 लाख रुपए। ठीक है, बैंक देखती है मेरा सब कुछ प्लान वैन, मेरे अंडरलाइंग एसेट वो सब, एंड द बैंक गिव्स मी 50 लाख। व्हाट डू आई डू? आई गो टू दैट एरिया एंड आई बाय अ पीस ऑफ लैंड वर्थ 50 लाख रुपीज। ठीक है, ऑल राइट, मैंने ले लिया 50 lakhs में। ठीक है, now originally my plan was to maybe create some hotel here, so create some kind of canteen and all, भाई जिसके दम पे बिजनेस करेंगे, आजू बाजू एयरपोर्ट की वजह से बिजनेस अच्छा चलेगा, ऑल दैट ठीक। बट ये मेरे कान पे खबर आई थी, वैसे ही दूसरे लोगों को भी सुनने में आता है। तो लेट्स से देयर इज अ गाय ए हु आल्सो गेट्स टू नो दिस न्यूज़, and he also comes to know that I own this piece of land, let's say this is a very premium piece of land। so he comes to me and says भाई मुझे बेच दो ये, अभी मुझे दिख रहा है क्विक प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी, सो आई सेल इट टू हिम फॉर लेट अस से 75 लाख।
ठीक है, बैठे बैठे मुझे तो यार 50% प्रॉफिट हो गया विदाउट एनी एफर्ट, मैंने बेच दिया, आई एम आउट ऑफ द गेम। फिर ए ने खरीद लिया 75 लाख। मार्केट में एकदम बात फैलने लगती है, अरे भाई ले लो जमीन अच्छी कीमत पे बिक रही है वहां पे, एयरपोर्ट आएगा, बिजनेस होगा। तो ए बेच देता है बी को, बी वांट्स टू बाय इट, बी बाइज इट फॉर 1 CR, 1 करोड़। फिर बातें सुन सुन के सी भी आ गया सिनारियो पे, उसने ले लिया 1.25 CR में। ओके। और फिर एक महामूर्ख इंसान आता है डी, इसने ये जमीन 2 CR में ले ली, ये कुछ तो अलग ही हवा में महल बांध रहा है, भाई होटल खड़ा कर लूंगा, 10 करोड़ कमा लूंगा, ऐसा वैसा एयरपोर्ट आने से। ठीक है। तो एक स्टेज आएगी ना कि भाई एयरपोर्ट आए या ना आए, एक लिमिट के बियॉन्ड द प्राइस ऑफ दिस लैंड कैन नॉट बी जस्टिफाइड। समझ लो ये छोटा सा पीस है, व्हाट इफ दिस इज जस्ट 1,000 स्क्वायर फीट पीस ऑफ लैंड, जो आप 2 करोड़ देकर खरीदते हो, जस्ट 1,000 स्क्वायर फीट, क्या होटल खड़ा हो जाएगा वहां पे? सो एक लिमिट आती है वेर डी हु वाज मेकिंग दिस ड्रीम्स कि भाई इसको एक तो जमीन को 2 को 4 करोड़ में बेच दूंगा या फिर बिजनेस करूंगा बड़ा वाला, बट इट टर्न्स आउट कि डी ई को बेच ही नहीं सकता। एक तो ई के पास में पैसा है नहीं, या फिर ई को समझ गए भाई ये कुछ दम वाली बात बची नहीं, 2 करोड़ इज टू मच फॉर इट, तो भाई नहीं नहीं लेना। ओके। सो ई ने हाथ खड़े कर दिए, ई बोलता है भाई मैं नहीं खरीदूंगा, सॉरी बॉस, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू बाय। तो बेचारा डी तो अटक गया ना ये जमीन के साथ में 2 करोड़। तो दैट इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर, कि एक स्टेज आएगी जहां पे द बबल विल नॉट एक्सपांड एनी लॉन्गर। ये बबल ही था एक प्रकार से, एयरपोर्ट आ गया क्या अभी तक नहीं, बट देखो सिर्फ बातों बातं के दम पे दिस स्टार्टेड हैपनिंग एंड दिस एक्चुअली हैपेंस इन द इकोनॉमी इफ यू आर नॉट अवेयर। ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब डी को दिखता है कि भाई न्यू बायर तो है ही नहीं, अब मैं इसको बेचू कैसे, अब इसको प्रॉफिट कैसे कमाऊं, मेरे पास तो अभी होटल खड़ा करने के लिए भी पैसे नहीं बचे, मैंने तो सारी ताकत लगा के जमीन खरीद ली। तो अब इसको करना है डंप इस मार्केट में इस चीज को। तो नो बडी वॉन्ट्स टू होल्ड एसेट्स दैट नो बडी वॉन्ट्स टू बाय। तो दिस इज कॉल्ड एज द मिन्स्की मोमेंट। ठीक है, दिस इज द मिन्स्की मोमेंट। ये कॉइन किसने किया टर्म, ये किसी और ही बंदे ने किया है बाय द नेम ऑफ पॉल मैकपिली। ओके। तो चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज बीइंग स्पोकन हियर बाय द ऑथर इज कि इमेजिन करो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर द डी इज नाउ स्टक विद दिस मनी। इसने भी ऑफ कोर्स बैंक के लोन से लेकर ये जमीन खरीदी थी, अब ये डंप करता है मार्केट में इस जमीन को, फीलिंग वेरी डिसहार्टेंड, ही सेल्स इट ऑफ फॉर वंस अगेन लेट अस से 30-40 लाख। तो इसका तो नोशनल लॉस हो गया कितना बड़ा, 1.5 पौने 2 करोड़ का। ठीक है। और ये तो हाथ खड़े कर देगा बैंक के सामने जाके, भाई मैंने तो लॉस खा लिया, भाई मैं कहाँ से पैसे दूं, मेरा मेरा तो बैंक्रप्सी क्रिएट हो गया, तुम ले जाओ ये 30 लाख। तो इमेजिन दिस हैपनिंग ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू आउट द इकोनॉमी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि द सप्लाई ऑफ ग्रेटर फूल्स ड्राइड अप। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज मेंट बाय दिस ग्रेटर फूल्स ओवर हियर, ये समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर में हमें क्वेश्चन भी पूछा है। तो ग्रेटर फूल्स आप देखिए उसका मीनिंग क्या है, इट्स अ कंपैरेटिव टर्म। ठीक है। ग्रेटर, तो किसके किसके कंपैरिजन में आप ज्यादा बड़े गधे हो? तो इन दिस केस इट मींस ए इज अ ग्रेटर फूल कंपेयर टू मी, बी इज अ ग्रेटर फूल कंपेयर टू ए, सी इज ग्रेटर फूल, सी ज्यादा बड़ा गधा है बी के मुकाबले, और सी से बड़ा गधा कौन है? डी। अब डी को खुद से बड़ा गधा नहीं मिला ई मार्केट, तो फिर इसको बोलते हैं कि द सप्लाई ऑफ ग्रेटर फूल्स हैज ड्राइड अप। तो फिर क्या हुआ, एंड में जिस बंदे ने लिया था ये क्रेडिट, वो स्टार्ट करता है डंप करना एसेट को, पूरा कीमत खत्म हो गया। मतलब देखो वैल्यू चेन जो क्रिएट बिल्डअप हो रही थी, वो वैल्यू चेन तो कोलैप्स होगी। तो दिस, if this starts to happen throughout the economy, if this is not checked, if this is not stopped in uh, सही अमाउंट ऑफ टाइम, तो फिर दिस क्रिएट्स अ सिस्टम वाइड क्राइसिस, इट क्रिएट्स पैनिक एंड ऑफ कोर्स आर्थिक मंदी। और ऐसा हो गया तो इकोनॉमिक क्रैश होती है एंड द मिन्स्की साइकिल इज नाउ कंप्लीट। क्योंकि मिन्स्की साइकिल ने वही बोला था ना पानी का। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वजह से बूम और यूफोरिया आते हैं, फिर कुछ लोग स्मार्टली खुद का प्रॉफिट लेके गायब हो जाते हैं कि भाई अरे हो गया, अब बवाल है, इसके आगे अभी कीमत बढ़ी, इमेजिन करो 1.25 करोड़ के आगे अब कीमत बढ़ी, तो कोई कोई पॉइंट नहीं, मैक्स वैल्यूएशन फॉर दिस लैंड इज 1.25 करोड़। बट जैसे ही वो देखते हैं कि अच्छा 2 करोड़ में मिल रहा है, तो सी इज लाइक स्मार्ट मनी, ही विल सेल इट ऑफ एंड ही विल एग्जिट द सिस्टम। तो एंड में बचता है पैनिक, वेयर गाइज लाइक दी विल स्टार्ट टू डू एंड विच विल क्रिएट अ पैनिक थ्रू आउट द सिस्टम। तो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन द थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ। ठीक है। तो कहीं पे भी हम प्राइसेस की बात कर रहे थे ना लास्ट पैराग्राफ में, तो वी वर
नॉट टॉकिंग अबाउट आपका सब्जी फल का प्राइसेस, ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट एसेट प्राइसेस. इन दिस केस एसेट कैन बी लैंड, इट कैन बी स्टॉक्स, इट कैन बी गोल्ड, वॉट एवर. ठीक है, तो चलो, आई होप दैट यू अंडरस्टूड द नैरेटिव. देयर आर टू पार्ट्स टू द एक्सप्लेनेशन. एक जगह पे किस प्रकार की फाइनेंसिंग हो सकती है, डाटा ट्राई टू एक्सप्लेन. तीन प्रकार की फाइनेंसिंग है: सेफेस्ट, माइल्डली रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की, एंड देयर आर 5 stages ऑफ अ बबल which help us understand कि how a recession kick starts in an economy. एक लिमिट के आगे बोरोइंग स्पेंडिंग जब हो जाती है तो बबल कैन नॉट एक्सपांड एनी लॉन्गर, एंड देन फ्रॉम दैट मोमेंट एक टर्निंग पॉइंट मिलता है आपको. दैट टर्निंग पॉइंट इज आल्सो हाइलाइटेड ओवर हियर. जस्ट अ सेकंड. फ्रॉम सीजिंग टू राइज टू स्टार्टिंग टू फॉल टेक्स बट अ मोमेंट. कि बस एक एक चंद मोमेंट का समय बस लगता है. कि अभी तक तो बढ़ रही थी रैपिडली कीमतें, 75 टू 1 CR, 1 CR का 1.25. अभी बढ़ना दो पे, दो के आगे बढ़ तो नहीं रही है, लेकिन दो पे भी नहीं है. कोलैप्स होने में ज्यादा समय लगता. 2 करोड़ से चालू हो गया ड्रॉबैक इसका और 30 लाख पे पटक गया. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज मिन्स्की मोमेंट, वेयर यू डू नॉट हैव एनी बायर्स प्रेजेंट इन द इकोनॉमी. बायर इज एब्सेंट. ठीक है, तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन टू द पैसेज. इफ स्टिल नॉट क्लियर, लेट मी नो. ऑल्सो आई वुड रेकमेंड, शायद हमारे ये डिस्कशन में आगे काम में आएगा, तो ये पैराफ्रेजिंग जिस तरह मैंने की है, जिस तरीके से ये पिक्टोग्राफ बनाया है, आप भी बना लो, सो दैट हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग बिकम्स इजी. ठीक है, पॉज इट एंड नाउ आई विल क्लियर द स्क्रीन. ओके, तो चलो जी. एक्चुअली इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोगों को तो ये पैसेज काफी केक वॉक लगा होगा. दिस इज योर होम ग्राउंड सॉर्ट ऑफ. बट अगर समझ लो बायो बेस्ड बैकग्राउंड के कुछ लोग हैं, या फिर इंजीनियर्स हु आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड ऑल, तो शायद उन लोगों को दिक्कत गई होगी इस पैसेज. ठीक है, एनीवे, लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन नाउ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू ट्रिगर डिस्प्लेसमेंट स्टेज ऑफ बबल? ओके, तो लेट्स फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट स्टेज की कहाँ बात की है. दिस, so that is a trigger event. इसके बारे में डिस्कशन है यहाँ पर. लेट्स हाईलाइट इट. इट्स एन इवेंट दैट रेजेस ऑप्टिमिज्म. और कैसे कैसे इसके एग्जांपल: इनोवेशन, न्यू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, डिक्लाइन इन कॉस्ट ऑफ फंड, डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, ये सब. तो ऑप्शन ए, कैन इट ट्रिगर a displacement stage? Can it trigger enthusiasm in the economy? Definitely. कि भाई ब्याज दर कम हो गया है, चलो चलो हम सब बैंक जाते हैं, पैसा लोन पे लेते हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट डूइंग समथिंग. डेफिनेटली इट कैन ट्रिगर, बट हमको क्या चाहिए? लीस्ट लाइक. तो दिस इज डेफिनेटिव. ऑप्शन ए आउट. बी, अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब एक इनोवेशन हुआ है जो एक कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री क्रिएट कर देगा. डेफिनेटली. आज तो अभी जैसे एआई का जमाना चल रहा है, तो यस यस यस, अ न्यू इनोवेशन mentioned in the passage. Option C, an announcement by the government to ease lending norms. ये भी है भाई, ब्याज दर आसान हो गया, आपको लोन आसानी से मिलेगा, तो this can also start creation of that bubble. Option D naturally becomes the answer. It is absolutely not at all related to whatever has been discussed in the passage with respect to this displacement stage. ठीक है, please remember we are not discussing of any other stage, only and only displacement. तो आपको ये पकड़ते आना चाहिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटाबेस क्वेश्चन, कोई गुंजाइश नहीं गलती होने की. फिर भी अगर आपका गलत हो गया है तो डोंट लूज हार्ट. रीड द क्वेश्चन, रीड द पैसेज with a lot more attention. ठीक है, नेक्स्ट. ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम हाइपोथेसिस ऑफ मिन्स्की भैया. ओ, मिन्स्की भैया ने तो बहुत सारी बातें की है. टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, फिर 5 stages ऑफ बबल भी है, तो वी विल हैव टू पे अटेंशन. ठीक है, ऑप्शन ए, hedge financing is not drastically impacted by sudden market swings. Okay, माइल्डली मेरे दिमाग में यहाँ पे रेड फ्लैग चले गया, बिकॉज आई एक्चुअली लाइक टू हैंडल माई क्वालिफायर्स एंड क्वांटिफायर्स वेरी केयरफुल. नाउ ड्रास्टिकली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वालिफायर. ठीक है, ये बहुत बड़ा धक्का नहीं लगता अगर मार्केट में बहुत बदलाव आ गया. किस चीज को? हेज फाइनेंसिंग. तो आई गो बैक टू द पैराग्राफ एंड सी. यस, हेज फाइनेंसिंग को तो ऑफ कोर्स ऑथर ने सेफेस्ट बोला था. एंड इफ यू रीड दिस फॉलोइंग सेंटेंस इन द ग्रीन, यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, बाहर के सडन मार्केट स्विंग से बहुत बड़ा इंपैक्ट सच में नहीं गिरते हुए दिख रहा है. अगर आपका बोरोइंग लिमिटेड है, प्रॉफिट्स हेल्दी है, तो थिंग्स विल वर्क. दिस इज नॉट वेरी वल्नरेबल. हेज फाइनेंसिंग इज नॉट अ वेरी वल्नरेबल सिस्टम. सो यस, वी कैन इन्फर इट, वी कैन से दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि इसने नॉट ड्रास्टिकली इंपैक्टेड हुआ. एटमैक्स क्या हो गया? सडनली मार्केट में बदलाव आया है, तो इम्पैक्ट होगा, बट ड्रास्टिकली नहीं. रातों रात बैंक्रप्सी, रातों रात दिवाला नहीं निकले. ओके, तो यस, ऑप्शन ए कैन बी इन्फर्ड.
hence not the answer, because we are hunting for except. We will be we are going to find three options which we can infer. ठीक है, so this is out. B, recession can be triggered, okay, कब? By a drastic and sudden fall in asset prices. Definitely bang on point. कहाँ लिखा है ये? It's given over here. यहाँ पे भी लिखा है recession कैसे आ सकता है, ठीक है। और कौन से prices की बात कर रहे हैं हम? Of course we are talking about asset prices. जब ये grow होना, बढ़ना कम हो जाते हैं, तो yes, that can start a collapse, that can start a panic stage in the economy, and recession can happen. ठीक है, yes yes yes, we can infer it. एक बार मैं आपको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, spreading decline in asset values capable of producing a recession. Can okay, can be triggered. Definitive नहीं है, capability है. Good, we can infer it. Very good language used by the option C. Asset prices stop climbing when borrowing becomes difficult. बिल्कुल जी। वो डी वाला बंदा, उसने 2 करोड़ में जमीन खरीदी थी, अब उसको बेचना है 3-4 करोड़ में, बट ई बोलता है भाई मुझे तो बैंक ने लोन ही नहीं दिया। सडनली टाइट हो गया है मनी फ्लो इन द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, कोई भी रीजन। बूम, एसेट प्राइसेस विल नॉट क्लाइम। 4 करोड़ का खरीदी वाला इंसान ही नहीं है खड़ा मार्केट में, तो 2 करोड़ का क्या ही कर लोगे आप? बेचना पड़ेगा ना सस्ते में। तो यस, वी कैन ऑल्सो इन्फर इट, बिकॉज यस, लेंडिंग हैज बिकम डिफिकल्ट इन द इकोनॉमी, हेंस नॉट द आंसर। ऑप्शन डी, एक्चुअली इट लुक्स लाइक समथिंग वी कैन इन्फर, और पढ़ने के बाद में सच में लगता भी है कि अरे ये तो इन्फर किया जा सकता है। व्हाई इज इट द आंसर हियर? तो लुक एट द सॉलिड डिटर्मिनिस्टिक टोन ऑफ द स्टेट। एक्सेसिव बोरोइंग एंड स्पेंडिंग पक्के में पक्का इकोनॉमी को तोड़ेंगे। अरे नो, वेट, व्हाट इज गिवन ओवर हियर इज कि अगर साइकिल चलते ही रहा, इंटरेस्ट रेट कम रही, तो बोरोइंग एंड स्पेंडिंग विल गो हैंड इन हैंड एंड दे विल क्रिएट मोर एंड मोर बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। इट्स अ विशियस साइकिल ऑफ सॉर्ट्स, या फिर इवन अ वर्चुअस साइकिल आल्सो, व्हाटएवर। अ लॉट ऑफ बोरोइंग एंड स्पेंडिंग कंबाइंड विद दिस सिचुएशन कि भाई कोई खरीदी वाला नेक्स्ट खड़ा ही नहीं है मार्केट, तब जाके फिर रिसेशन क्रिएट हो सकता है। ओके, ऑन ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, इंडिविजुअल बेसिस पे, सिर्फ बोरोइंग स्पेंडिंग कैन नॉट क्रैश द इकोनॉमी। इनको साथ में व्हाट डू दे नीड? अ ड्रॉप इन एसेट प्राइसेस, a stop in price appreciation, something like that. तो इट्स लाइक सेइंग एक हाथ से ताली बज जाए, नो, दूसरा हाथ भी चाहिए। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी को अगर आपको बनाना है करेक्ट करेक्ट इन्फरेंस, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इवेंचुअली क्रैशेस, इतना डेफिनेटिव ना बोलते हुए, यू शुड हैव रिटन कैन क्रैश द इकोनॉमी। क्षमता है, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की जरूरत है, बट हाँ जी क्षमता तो है। तो फिर इसको हम बोल सकते थे कि हाँ जी ये करेक्ट इन्फरेंस है। ठीक है, सो इन अ वे यू माइट बी सेइंग अरे क्या यार, ग्रामर के दम पे तुम बात पलट रहे हो। हाँ जी होता है, ठीक है, इसी को करेक्ट इन्फरेंस बोलते हैं। ठीक है, we spend a lot of time in my classes actually focusing on this deterministic and probabilistic वाला scenario. So that is why questions like this generally जम जाते हैं अच्छे students को। Okay, question 3 now, pardon। हाँ पर चलो, आई गई है स्क्रीन तो यार लाइक और सब्सक्राइब का बटन ठोक ही दो यार। ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन 3। मिन्स्की मोमेंट कौन था ये भाई? मिन्स्की मोमेंट खरीदी वाला नहीं है कोई खड़ा बाजार में। ओके, नोबडी वांट्स टू होल्ड एसेट दैट नोबडी वांट्स टू बाय। डी बेचारा अटक गया, डी को बेचना है बट बेच नहीं पा रहा है। खरीदी वाला, खरीदवाल, हमारे यहाँ की लोकल हिंदी में खरीदवाल बोलते हैं उसको, है ही नहीं। ठीक है, तो इट्स अ केस ऑफ बायर बीइंग एब्सेंट, एंड हेंस आंसर बिकम्स सी। एब्सेंस ऑफ पीपल विलिंग टू बाय एसेट्स, एब्सेंस ऑफ ग्रेटर फूल्स, सप्लाई ऑफ ग्रेटर फूल्स स्टॉप्ड। ठीक है, तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, काफी डेटा बेस्ड। आई होप दैट यू गॉट इट करेक्ट। फिर भी अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ लेट्स गो टेक अ लुक एट लास्ट क्वेश्चन। इजी था ना पैसेज, क्वेश्चन भी कोई दम वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड मोस्ट रीजनेबली बी इन्फर्ड, किस दम पे? मीन्स की भैया ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है 5 स्टेजेस ऑफ अ बबल को लेकर। अच्छा जी, ठीक है, तो व्हाट अबाउट इट, तो इसको लेकर क्या हम बोल सकते हैं? अच्छा, चलो स्टेप बाय स्टेप देखिए। Smart investors, okay, sell their assets during the fourth stage of a bubble. Fourth stage कौन सी थी भाई? Displacement 1, boom 2, euphoria 3, profit taking 4. Good, good, good.
and what is happening in profit taking wala stage. This is stage number 4 when intelligent investors start taking profit. वो सी बंदा जिसने सवा का 2 करोड़ करके भाग गया सिस्टम से, ठीक है? यस यस यस, वी कैन इन्फर इट, वी कैन इन्फर इट। हमें तो बिल्कुल स्पून फीडिंग हो गई यार सही आंसर की। ऑप्शन ए तो पहले ही बैठा है। वाई अदर ऑप्शंस आर नॉट द आंसर, एक क्विक लुक ले लेंगे। बी, greater fools buy asset during the fifth stage of a bubble. No, not really, not really. फिफ्थ स्टेज मतलब ये पैनिक वाला, जब ग्रेटर फुल्स भी गायब हो गए मार्केट में। ई जैसा बंदा ही बोल रहा है भाई नहीं लेना तेरी 2 करोड़ 4 करोड़ की जमीन, सॉरी, और डी अटक गया वहां पे 2 करोड़ की जमीन, ठीक है? सो इवन ग्रेटर फुल्स डू नॉट बाय एसेट ड्यूरिंग फिफ्थ स्टेज, एंड दिस इज वेयर द एक्चुअल कोलैप्स स्टार्ट्स। So B is wrong. C, investors take greater risk in boom period rather than euphoria. गलत बात, clear cut mentioned over here. बूम में एसेट प्राइसेस स्टार्ट टू क्लाइम, यूफोरिया स्टेज 3 जो है तब तो इन्वेस्टर बिल्कुल भूल जाते हैं, मैं सारी फिक्रों को धुएं में उड़ाता चला गया, समथिंग लाइक दैट। तो ग्रेटर रिस्क इज प्रेजेंट इन स्टेज 3 देन स्टेज 2। दिस हैज इंटरचेंज द टू टर्म्स। बूम शुड बी हियर, यूफोरिया शुड बी हियर। ऑप्शन सी फैक्चुअली टेक्निकली रॉन्ग। डी, bubbles are triggered by rise in asset prices. Absolutely not. Okay, asset prices का बढ़ना, that is a boom. Bubbles trigger कब होते हैं? Displacement stage. And how does that happen? Because of factors like falling interest rate. Rise in asset prices is the second stage. तब तक डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, बबल क्रिएट हो चुके हैं, बबल ट्रिगर हो चुके हैं। सो डी इज ऑल्सो फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड हेंस आउट। ठीक है, देखो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल पैसेज था, और ऐसे पैसेज में अगर गलती से आपका परफॉर्मेंस खराब आया है तो इट्स अ साइन दैट यू आर नॉट सुपर स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग टेक्निकल पैसेजेस, या फिर हैंडलिंग पैसेजेस विच आर लिटिल बिट ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे टेक द हेल्प ऑफ पैराफ्रेजिंग, टेक द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ स्टोरी बिल्डिंग मेंटली। ठीक है, still if any doubt, let me know in the comment section. Hit that like, share and subscribe button. Thanks a lot for watching. I'll see you in the next video. Tata, bye bye, and take care.